हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसकी पेमेंट किस तरीके से की जाती है। पेमेंट करने के 3 मेथड थे, या तो फुल पेमेंट कर दो, या उसका अमाउंट जो हमें पे करना है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, या पार्शियल पेमेंट करते थे और पार्शियल लोन में ट्रांसफ़र करते थे। नेक्स्ट हम में देखते हैं कि पेमेंट का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया हुआ है। इलस्ट्रेशन 33 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 3 पार्टनर हैं, राम श्याम एंड मोहन। प्रॉफिट रेशो है 3:2:1। आपको बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, एक्सपेंसेस ओइंग। एक्सपेंसेस ओइंग का मतलब हमने एक्सपेंसेस पे करने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये। रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कैपिटल। एसेट साइड में कैश, डेटर, स्टॉक, फैक्ट्री प्रीमिसेस, इन्वेस्टमेंट एंड लूज टूल। ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। आगे एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट हमें दी हुई है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 times ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, taking into consideration the risk of the business. Normal profit of the firm are estimated at 5 lakh every year, but actual profit of 3 years 6 lakh, 5 lakh 50,000 and 5 lakh 75,000। तो सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम इसमें गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एंड सुपर प्रॉफिट आएंगे नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। वो आएगी टोटल फर्म की गुडविल, उसमें से आप जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पार्टनर रिटायर हो रहे शाम, 7th पॉइंट में लिखा हुआ है शाम दी पेड 50,000 इन कैश, मीन्स शाम को पेमेंट करनी है और जो बैलेंस अमाउंट है वो लोन में ट्रीट करना है, तो इट मीन शाम रिटायर हुआ है। तो शाम का शेयर निकाल के गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू 37,500। आपने जो एक्सपेंसेस पे करने थे वो अब 37,500 तक लेके आने हैं। पहले दिए हुए थे हमें 45,000, तो इसकी वैल्यू कम करनी है, तो हमें प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड एट 72,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 72 पे की है, पहले 80,000 दी हुई थी, 8,000 से लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। एंड राम टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इसकी जितनी वैल्यू आपने रीवैल्यूड की है वो उस वैल्यू पे राम उस इन्वेस्टमेंट को ले गया, तो आपने राम से पैसे लेने हैं तो राम के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट फैक्ट्री प्रीमिसेस की वैल्यू आपने 2,43,000 की है, तो जो प्रीवियस वैल्यू थी अगर उससे वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। ऐसी लूज टूल पहले 40 थे, अब 36,000 की हो गई, तो 4,000 का लॉस, रिवैल्यूएशन के डेबिट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय 19,500। इंक्रीज बाय का मतलब आपको इतने से वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, मतलब प्रोविज़न आपको जो मेंटेन करना है 19,500 से करना है। पहले आपको 10,000 का ऑलरेडी प्रोविज़न दिया हुआ है, तो 19,500 मीन्स इतने से और प्रोविज़न बनाना है, तो टोटल प्रोविज़न हो जाएगा 29,500। रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा 19,500 और बैलेंस शीट में माइनस करोगे 29,500। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 18,000। पहले हमें जो वर्कमैन की लायबिलिटी दी हुई है 48 में से 18 का क्लेम हो गया, वो लायबिलिटी में चला जाएगा, और जो 30 बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है शाम दी पेड 50,000 इन कैश एंड बैलेंस ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज ए लोन कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब इस पॉइंट में देखो, कल जो हम कर रहे थे टॉपिक जो प्रीवियस क्लास में किया था कि आपको कुछ भी मेंशन नहीं था कि पेमेंट किस तरीके से करनी है, तो आपने क्या करा, सारा का सारा अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ आपको कह रहे हैं शाम दी पेड 50,000 इन कैश। जो आपने शाम की पेमेंट करनी है 50,000 कैश में करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसको लोन की तरह ट्रीट करना है आपको। 6% पर एनम का मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 6% पर एनम। आपको लिखना है सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर शाम्स लोन जितना भी अमाउंट है ब्रैकेट में लिखेंगे 6%। 6% मतलब इस रेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, वो इन फ्यूचर पे करेंगे, आज हमें कुछ नहीं करना। तो आज आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बना के 50,000 कैश में पेमेंट करनी है, जो बैलेंस बचेगा वो आपको लोन में ट्रांसफ़र करना है। अब देखो बैलेंस कितना बचता है, हम कैपिटल अकाउंट में देखते हैं। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो देखो तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, राम, श्याम एंड मोहन। कैपिटल अकाउंट में हमें जो दिए हुए हैं राम, श्याम, मोहन, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे बाय बैलेंस, आफ्टर देन बाय रिजर्व फंड जो बैलेंस शीट में पड़े थे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 जो बच गया था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। नेक्स्ट है बाय राम्स कैपिटल, बाय मोहन्स कैपिटल, ये गुडविल की एंट्री ट्रीट की हुई है। और डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन के लॉसेस, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो लॉस आएगा वो उसको डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। टू शाम्स कैपिटल, ये गुडविल की एंट्री है।
टू इन्वेस्टमेंट, जो राम इन्वेस्टमेंट को लेके चला गया था 72,000 पे। तो ये हम सब चीज़ें जो स्टेप वाइज कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो, जो दो पार्टनर बच गए राम और मोहन, उनका तो हम बैलेंस निकाल देंगे, लेकिन शाम का टोटल अमाउंट देखो, क्रेडिट का टोटल है 2,45,000 और डेबिट में 2,000 लॉस पड़ा था। तो 2,45,000 में से 2,000 माइनस करने के बाद शाम को आपको पेमेंट करनी है 2,43,000। टोटल पेमेंट करनी है 2,43,000, लेकिन इसने हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 50,000 आप कैश में दे दोगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लोन में डाल देंगे। तो 2,43,000 में से 50,000 कैश में चला जाएगा टू कैश अकाउंट, और बाकी बचेगा 1,93,000, वो आपने लोन में ट्रांसफ़र कर देना है। जो आज का पॉइंट है वो ये है कि पार्शियल पेमेंट कैश से करनी है और पार्शियल अमाउंट आपने लोन में ट्रांसफ़र कर देना है। और बैलेंस शीट में आप इसको किस तरीके से शो करेंगे, बैलेंस शीट में से कैश जो अमाउंट पड़ा होगा हमारे पास उसमें से आप 50,000 माइनस कर देंगे, और लायबिलिटी साइड में हम लोन शाम का जो लोन है वो शो करेंगे 1,93,000 से। जो प्रीवियस क्लास हमने करी थी उसके अंदर हमने देखा था कि टोटल अमाउंट हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो टोटल का टोटल अमाउंट आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो किया था। तो यहाँ आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जो है 2,43,000, उसमें से जो कैश आपने पेमेंट कर दिया वो कैश में से माइनस करेंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,93,000 वो आप बैलेंस शीट में एज ए लोन ट्रीट करेंगे, लोन दिखा देंगे हम लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट सम 34, इसमें दिया हुआ है आपको A and B are two partners sharing profit in the ratio 3/6 and 2/6 and transferred reserve 1/6। तो ये नया पॉइंट है, आपको इसमें क्या करना है, ए और बी का जो रेशो है वो है 3/6 और 2/6, और 1/6 से जनरल रिजर्व में मतलब रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो टोटल शेयर अगर हम कैलकुलेट करते हैं बनेगा 3:2:1, लेकिन 1/6 चला जाता है रिजर्व में, तो पार्टनर्स का जो रेशो बचेगा वो बचेगा 3:2। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स का रेशो है 3:2, मीन्स 3/5 एंड 2/5। यहाँ बच्चे गलती से 3/6 और 2/6 ट्रीट करते हैं, 3/6 2/6 ट्रीट नहीं करना, रेशो ट्रीट करेंगे 3:2। आफ्टर देन हमें बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में वही सेम प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, क्रेडिटर, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल। तो लायबिलिटी साइड में से हम क्या करेंगे, प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते होते, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाएगी डेबिट साइड में से। जो एसेट साइड में गुडविल दी हुई थी उसको हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख के रिटर्न ऑफ कर देंगे। आगे एडजस्टमेंट दी हुई है कि बी रिटायर हो जाता है ऑन 1 अक्टूबर 2018 को, और गुडविल दी हुई है 50,000, ये पूरी फर्म की गुडविल है, इसमें से बी का शेयर कैलकुलेट करके 50,000 का 2/5 20,000, तो ए उसको बी को पे कर देगा, एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ एक अच्छी चीज़ और भी है सीखने के लिए कि दो पार्टनर थे तो पार्टनरशिप फर्म थी, एक पार्टनर रिटायर हो गया, एक ही रह गया, तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म बन जाएगी, वो अपने आप ही बन जाएगी प्रोप्राइटरशिप फर्म, क्योंकि नया पार्टनर और नहीं आया, तो एक ही पार्टनर रह गया, एक ही पर्सन बिजनेस का ओनर रह जाएगा, तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म बन जाएगी। तो गुडविल की एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद वैल्यू ऑफ पेटेंट इज़ टू बी इंक्रीज बाय 3,000 एंड प्लांट वाइज ओवर वैल्यूड बाय 15,000, ये आपकी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है। थर्ड पॉइंट है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेड 5% ऑन डेटर। आपको प्रोविज़न बनाना है डेटर पे, तो डेटर में से ऑलरेडी जो प्रोविज़न हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट में वो दिया हुआ है 600, तो आपको जो न्यू प्रोविज़न बनाना है 20,000 का 5% बनाना है, वो 1,000 आएगा। तो जितना प्रोविज़न ऑलरेडी दिया हुआ है हमने क्या करना है, टोटल प्रोविज़न लिखना है बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन जितना और प्रोविज़न बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में उतना ही दिखाना है। अगर आपको बैलेंस शीट में 600 दिया हुआ है तो 400 प्रोविज़न और बनाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट में आप डिडक्ट करेंगे 1,000। एंड आफ्टर देन एक पॉइंट और दिया हुआ है कि डेटर्स को डिस्काउंट भी देना है, डेटर और क्रेडिटर्स को। तो आप क्या करेंगे, 20,000 में से 1,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा 19,000 पे प्रोविज़न बनाएंगे डेटर्स का, वो बन जाएगा 570। और ऐसे ही क्रेडिटर्स का बनाएंगे, डेटर्स का जो प्रोविज़न है वो डेबिट साइड में शो करेंगे, और जो क्रेडिटर्स का प्रोविज़न है वो क्रेडिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि वो आपकी इनकम होगी। जितने भी क्रेडिटर्स दिए हुए हैं उसका 3% प्रोविज़न बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है आउट ऑफ द इंश्योरेंस विच वॉज एंटायरली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹870 बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपेंड इंश्योरेंस। ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट आर रिवैल्यूड एट 16,000, इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूड किया 16,000 में से, पहले दिया हुआ था हमें 20,000, अब 16,000 होगी, तो 4,000 का लॉस हो जाएगा। और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड हाफ ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी, तो आधी इन्वेस्टमेंट बी ले गया, तो कैपिटल अकाउंट बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, आपने बी से पैसे लेने हैं, मींस फर्म ने बी से पैसे लेने हैं।
और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, देयर इज ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज टू द एक्सटेंट ऑफ 5000। हमें पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया ही नहीं हुआ, नीचे से एडजस्टमेंट दी हुई है, तो इट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो अब आपको वो अमाउंट पे करना है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिवैल्यूएशन में आएगा क्योंकि आपकी नई लाइबिलिटी क्रिएट होगी। और जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे थे पेमेंट का मेथड, वो देखो यहाँ आ गया आपके पास। पेमेंट के जो पार्टनर रिटायर हो गया उसकी पेमेंट के 3 मेथड थे, या तो आप लोन में ट्रांसफ़र करें, या आप पार्शियल अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पार्शियल अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कुछ अमाउंट की पेमेंट कर दें, या आप पूरे के पूरे अमाउंट की पेमेंट कर दें। अब यहाँ हमें दिया हुआ है जो लास्ट पॉइंट, बी वाज पेड ऑफ इन फुल, बी को आपने पूरी पेमेंट करनी है, तो ये थर्ड मेथड है पेमेंट का। अब बी को पूरी पेमेंट करनी है तो यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट अराइज होते हैं, कि 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, कि या तो आपके पास बिजनेस में पूरा पैसा पड़ा है बी को देने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जितना कैश हमारे पास पड़ा है या बैंक बैलेंस पड़ा है वो सारा उसमें से अमाउंट निकाल के बी को पे कर देंगे। सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि हमारे पास उतना कैश ही नहीं है, जितनी आपने बी को पेमेंट करनी है उतने आपके पास पैसे ही नहीं पड़े, उतना अमाउंट बिजनेस में पड़ा ही नहीं है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, जितना कैश हमारे पास पड़ा है वो हम कैश में दे देंगे और बाकी अमाउंट हम कहीं और से लोन उठा के और बी की पेमेंट कर देंगे। जैसे इसने हमें आगे लाइन कही है, ए बोरोड द नेसेसरी मनी फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक टू पे ऑफ बी। मीन्स ए ने जो बी को पेमेंट करनी है, जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया वो इसने क्या किया, बैंक से लोन लेके उसकी पेमेंट कर दी। अब टोटल अमाउंट जो है जितना भी बी को आपने पे करना था उसमें से 5000 कैश में दे देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने बी को बैंक से लोन लेके अमाउंट पे करना है। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में देखते हैं, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ए और बी का, तो बी का देखो क्रेडिट साइड का टोटल है 74,400। 74,400 मतलब आपने इतना पैसा इसको पे करना है। डेबिट साइड में गुडविल रिटर्न ऑफ की हुई थी, रिवैल्यूएशन का लॉस था, इन्वेस्टमेंट 8000 जो बी ले गया था, ये सब माइनस करने के बाद मतलब टोटल अमाउंट बी का जो क्रेडिट था वो क्रेडिट में से ये माइनस करने के बाद इसको पेमेंट करनी है आपने 52,000। अब टोटल पेमेंट करनी है 52,000, तो आप इसमें से क्या हुआ कि जितना कैश हमारे पास पड़ा था बिजनेस में, हमारे पास कैश पड़ा था बैलेंस शीट में, जब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं तो बैलेंस शीट में कैश हमारे पास पड़ा था 5000, तो वो तो हम कैश पेमेंट कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया 47,000 वो हमें से बैंक से देंगे, मतलब बैंक से हम लोन लेके इसको अमाउंट को पे कर देंगे। मतलब 52 में से 5000 कैश में से माइनस कैश दे देंगे और 47 बैंक से दे देंगे। 5000 जो अमाउंट है ये हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर पड़ा था, बैलेंस शीट में 5000 कैश पड़ा था, 5000 कैश वो पे कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैंक से पे करेंगे। कई बार बच्चे यहाँ पे ना बैंक लोन लिख देते हैं, बैंक लोन नहीं लिखना, एक्चुअल में इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। पहले हम बैंक से लोन रिसीव करेंगे 47,000 एंड नेक्स्ट एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपने तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री जो की है वो कही है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आपने बीज लोन टू बैंक लोन नहीं लिखना, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, 5000 कैश में से माइनस कर देंगे, जितना हमारे पास कैश पड़ा था वो 5000 कैश में से माइनस कर देंगे। अब पहले ही हमारे पास 5000 कैश पड़ा था तो वो सारा का सारा तो 5000 कैश माइनस हो गया, मींस कैश जो बैलेंस हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा और जो बैंक लोन है वो कितना हो जाएगा 47,000। अब देखो लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन लिखा 47,000। इसने हमें क्वेश्चन में मेंशन किया था कि जो बैंक लोन लेना है वो प्लांट एंड मशीनरी को मॉर्गेज करके लेना है, तो आपकी उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, वो सिर्फ बैलेंस शीट में जब आप बैंक लोन लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिख देंगे सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड स्टॉक। यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि प्लांट एंड स्टॉक गिरवी रख के आपने बैंक लोन लिया था और वो पेमेंट आपने किसको कर दी, बी को। इस पॉइंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लोन 47,000 का क्यों लिया, हम सारे के सारे अमाउंट का भी लोन ले सकते थे 52,000। देखो आप पूरा अमाउंट भी लोन ले सकते थे, लेकिन देखो एक आपने 47,000 पे इंटरेस्ट पे करना है, एक आपने 52,000 पे इंटरेस्ट पे करना है, तो फर्म तो चाहेगी ना कि कम से कम अमाउंट पे इंटरेस्ट पे किया जाए, तो इसलिए जितना कैश हमारे पास पड़ा है पहले उसको यूज़ करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम लोन ले लेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि ये आपको कैश का अमाउंट मेंशन कर देता कि इतना अमाउंट आपने कैश में पे करना है और बाकी का लोन लेना है, मींस आपको ये कह सकता था कि 2000 आपने कैश का यूज़ करना है और 50,000 का लोन लेना है, तो हमें फिर वही करना पड़ता, 2000 हम कैश में से माइनस करते और जो 50,000 अमाउंट बचता उसका हम लोन ले लेते। तो जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया होगा आपको उसी तरीके से ट्रीट करना है।
मीन्स आप पहला जो पॉइंट है कि पूरा कैश यूटिलाइज करो और रिमेनिंग अमाउंट का आप लोन लो और उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन शो कर देंगे। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट हमें दी हुई है, बैलेंस शीट गिवन है आपको, क्रेडिटर्स, जर्नलिज्म, पार्टनर्स, लोन अकाउंट। यहाँ पार्टनर्स का पहले ही लोन अकाउंट दिया हुआ है आपको, और कैपिटल गिवन है, एसेट साइड में कैश, डेटर्स, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाइबिलिटी साइड में से जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट आ जाएंगे, और एसेट साइड में से एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आ जाएंगी। नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है कि बी रिटायर हो जाता है, और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये आपके रिवैल्यूएशन से हैं, लेकिन सेकंड पॉइंट में एक अच्छी चीज़ सीखने के लिए है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी इंक्रीज टू 30,000। जो पीछे वाला पॉइंट हमने किया था वहाँ था कि प्रोविज़न आपको इंक्रीज़ करना है 19,500 से, वहाँ लिखा हुआ था कि प्रोविज़न इज़ इंक्रीज्ड बाय 19,500, और यहाँ हमें दिया हुआ है कि प्रोविज़न जो आपको इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज टू 30,000, मतलब 30,000 तक लेके आना है। लास्ट सम में 19,000 से आपको इंक्रीज़ करना था, यहाँ आप इंक्रीज़ करेंगे, आपको ऑलरेडी प्रोविज़न दिया हो 25 और इंक्रीज़ करना है 30,000 तक, तो 5,000 से इंक्रीज़ करेंगे। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017 50,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट इज़ टू बी ब्रॉट इन टू अकाउंट चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20% पर एनम। ये एक नया पॉइंट है सीखने के लिए। एक कंप्यूटर था 50,000 का जो आपने परचेज़ किया था, वो गलती से आपने ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में लिख दिया, मीन्स हमारी एसेट थी और आपने गलती से उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। एसेट थी तो अब आप उसको कहाँ लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट्स को बुक्स में शो नहीं किया तो अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगी, तो आपका प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और जो उसकी डेप्रिसिएशन है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे, या आप नेट एंट्री भी कर सकते हैं। 50,000 की एसेट थी, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए 20%, 10,000, लेकिन 6 मंथ की लगेगी 5,000, तो आप नेट अमाउंट 45,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री गुडविल की है, गुडविल का वही ट्रीटमेंट, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाएंगे और जो गोइंग पार्टनर है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। अब ये इसका कैपिटल अकाउंट देखते हैं हम। कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो सेम उसी तरीके से फर्स्ट स्टेप कैपिटल के बैलेंसेस, सेकंड स्टेप बैलेंस शीट से रिजर्व एंड एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड पॉइंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉसेस, यहाँ प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, एंड फोर्थ पॉइंट गुडविल का। अब यहाँ हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था कि जो पार्टनर रिटायर हो गया उसकी पेमेंट किस तरीके से करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका जो अमाउंट आपको पे करना है, अब देखो टोटल अमाउंट था 5,24,000 क्रेडिट का, डेबिट में से 24 एंड 6 माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट बच गया 4,94,000। तो जो आपने बी को पेमेंट करनी है 4,94,000, इसने हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो हम ये सारा का सारा अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 4,94,000 टू बीज लोन, और बैलेंस शीट में आप इसको लाइबिलिटी साइड में बीज लोन के नेम से शो कर देंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के 3 मेथड हैं, या तो आप फुल पेमेंट कर दें, या आप पार्शियल पेमेंट करें, पार्शियल लोन में ट्रांसफ़र करें, या आप पूरा का पूरा अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र कर दें। तो आज हमने तीनों पॉइंट सीखे हैं, 3 सम्स देखे, 3 सम्स जो हमने देखे उनके अंदर तीनों में अलग अलग पॉइंट था। एक सम के अंदर हमने पार्शियल पेमेंट की, एक सम के अंदर हमने फुल पेमेंट की, और इस सम के अंदर हमने जो पूरा अमाउंट था वो लोन में ट्रांसफ़र किया। तो पेमेंट जो मेथड है वो इस तरीके से करना है कि कुछ भी आपको दिया हो कि लोन में ट्रांसफ़र करना है, या फुल पेमेंट करनी है, या पार्शियल पेमेंट करनी है, तो जिस तरीके से भी आपको दिया हो उसी तरीके से क्वेश्चन में आपको ये ट्रीटमेंट करना है। जो लोन है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाता है, अगर आपने कैश में पेमेंट की है तो वो कैश बैलेंस माइनस हो जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ डिफरेंट सम्स देखेंगे, डिफरेंट सम्स की कुछ एडजस्टमेंट सीखेंगे।